क्या है कर्म, किसे कहते हैं कर्म। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से कर्म का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए ये कहानी सुनाई थी। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाता है। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है और वो दुकान के पास जाकर रुक जाते हैं। राजा दुकानदार को देख मंत्री से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। ना जाने क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चला जाता है और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाता। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाता है। आपको बता दें कि वो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछता है। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वो समझ गया कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा, आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा खुश हो गया और सोचने लगा कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहता है, ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहा था। वो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। कुल मिलाकर कहें तो कर्म खेत में बीज बोने जैसा है। अगर हम दूसरों की मदद करने जैसे अच्छे काम करके अच्छे बीज बोते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों को चोट पहुंचाने जैसे हानिकारक काम करके बुरे बीज बोते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने होंगे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।